देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 3 मई से पहले लॉकडाउन बढ़ाने पर लिया जाएगा फैसला। कई राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का किया समर्थन। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां हालात बेहतर, वहां रियायत दी जाएगी। सीएम ममता से नहीं हुई कोई बात। पीएम मोदी ने देश में बेहतर अर्थव्यवस्था का दिया भरोसा। कहा, देश की इकोनॉमी अच्छी, चिंता करने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म। प्रवासी मजदूरों और कोटा में फंसे छात्रों पर हुई चर्चा। कई मुख्यमंत्रियों ने 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का किया समर्थन। पीएम के साथ सीएम की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, लड़ाई लंबी है, हमें रखना होगा धैर्य। प्रधानमंत्री की बैठक में गृह मंत्री शाह ने राज्यों को दिया निर्देश। लॉकडाउन का कड़ाई से हो पालन, लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाओं को रोकें। कोरोना से निपटने पर पीएम मोदी के कामों के मुरीद हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, भारत सरकार ने अच्छा काम किया, अब हम बनेंगे ग्लोबल लीडर। कोरोना संकट के बीच 2 कंपनियों की मुनाफाखोरी। 245 रुपए की किट आईसीएमआर को 600 रुपए में बेची। आपसी झगड़े के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने के बाद खुली पोल। टेस्ट किट मुनाफाखोरी पर राहुल गांधी ने पीएम से की कार्रवाई की मांग। कहा, ऐसी भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है। देश मुनाफाखोरों को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। कहा, लोगों का बंगाल सरकार पर विश्वास कम हुआ। मौलाना साद के 4 सहयोगियों ने ईडी के सामने किया खुलासा। मौलाना के बच्चे और भतीजे देखते हैं फंडिंग का काम। कई देशों से साद को आती है फंडिंग। कोरोना संकट के बीच आतंकियों के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन जारी। 12 घंटे में 7 आतंकी ढेर। 100 घंटे के अंदर 11 आतंकियों का खात्मा। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए आर्थिक मदद का किया ऐलान। 50,000 करोड़ की नकदी सुविधा देने का किया ऐलान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए मामले। अब तक 6,500 से ज्यादा लोग हुए ठीक। भारत में 27,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अब तक 882 लोगों की जान गई। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता बदरुद्दीन शेख की कोरोना से मौत। राहुल गांधी ने बदरुद्दीन के निधन पर जताया दुख। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ओएसडी के दफ्तर में कोरोना की दस्तक। ऑफिस का गार्ड हुआ कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 440 नए केस। 8,000 के पार संक्रमितों की संख्या। मुंबई पुलिस के एक जवान ने बयां किया अपना दर्द। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी को कस्तूरबा अस्पताल में किया गया भर्ती। मुंबई में 53 में से 31 पत्रकारों की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। घर पहुंचने पर ताली बजाकर हुआ स्वागत। बेस्ट की कई बसें एम्बुलेंस सेवा में जुटी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उद्धव सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 293 नए मामले। 3,000 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई मुश्किलें। अंबेडकर हॉस्पिटल में 39 और जगजीवन राम अस्पताल में 44 और मैक्स अस्पताल में 33 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 145 नए मामले। 2,000 के पार कोरोना मरीजों की तादाद। 1984 गैस कांड के 10 पीड़ितों की भोपाल में कोरोना से गई थी जान। गैस हादसे की वजह से फेफड़े और दूसरे अंग हो चुके थे कमजोर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 80 नए मामले। अब तक 1,873 लोग संक्रमित। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 महीने के बच्चे ने जीती कोरोना की जंग। मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर दी विदाई।
बिहार में एक दिन में कोरोना के 26 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या हुई 277। पटना में कोरोना से संक्रमित एक डॉक्टर समेत 10 मरीज कोरोना से हुए ठीक। एनएमसीएच से अब तक 23 मरीजों का हो चुका इलाज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती बढ़ाने का दिया निर्देश। राज्य में अब तक 82 लोग कोरोना से संक्रमित। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का 14 दिन का क्वारंटीन खत्म हुआ। लखनऊ पुलिस करेगी पूछताछ। गुजरात के सायला से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। तंबाकू की दुकान में बीड़ी और गुटखा खरीदने की होड़ मची। कानपुर में कोरोना वॉरियर्स पर लाठी डंडों से हमला। लोगों को बाजारों में भीड़ लगाने से मना कर रहे थे कोरोना वॉरियर्स। सूरत में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 25 गिरफ्तार, 3 लोगों पर केस दर्ज। लॉकडाउन में मुंबई में फंसे एक शख्स ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। खुद को कारोबारी बताकर ट्रक से पहुंचा प्रयागराज। बिहार के वैशाली में लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बैंक के बाहर लोगों ने लंबी कतारें लगाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लॉकडाउन की अनदेखी। बाजारों में लोगों की दिखी भारी भीड़। राजस्थान के सिरोही में तस्करों ने एक पुलिसकर्मी पर चलाई गोली। बैरिकेड्स तोड़कर आरोपी फरार। जम्मू पुलिस ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए बनाई बाइक स्क्वाड, बनाया गली गली में निगरानी। मथुरा से अमरोहा तक पेड़ों पर डेरा जमाए चमगादड़ों ने मचाई दहशत। लोगों ने प्रशासन से चमगादड़ों से निजात दिलाने की गुहार लगाई। यूपी के बहराइच में गांव में तेंदुआ घुसने के बाद लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन। तेंदुए की पीट पीट कर की हत्या। आम किसानों पर कोरोना की मार। लॉकडाउन बढ़ने पर आमों की बिक्री में आ सकती है गिरावट। विवादों में घिरे तबलीगी जमात का दूसरा पहलू सामने आया। दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में जमाती कर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट। कोटा में फंसे अब असम के छात्रों का रेस्क्यू। बसों के जरिए घर लाए गए वापस। कठुआ में बांटे गए 9 लाख फूड पैकेट्स। नवसारी में दिव्यांगों को मुहैया कराया गया खाना। कोरोना से निपटने के लिए वेल्लोर के डीएम ने उठाए कड़े कदम। बॉर्डर पर खड़ी की दीवार। मलयालम एक्टर मणिकंदन रंजन ने पेश की मिसाल। शादी के लिए जमा पैसे सीएम राहत कोष में दान किए। दुनिया भर में 30 लाख लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 2,07,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना ने हालात किए बदतर। 55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। यूरोपीय देशों में कोरोना का प्रकोप जारी। अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।